आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 13 वाक्यांश 24 से 30 से लिया गया है। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उन्हें गट्ठे बांधो, तब गेहूँ मेरे बखार में जमा करो। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। चंदन के वृक्ष का अच्छा कार्य यह है कि वह दूसरों को खुशबू प्रदान करे। उसी प्रकार विषैले सर्पों का यह बुरा कार्य है कि वे दूसरों को काटकर उनके शरीर में विष फैला दे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने लोगों को एक और दृष्टांत सुनाया। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने जीवन में जितने भी वचन दूसरों को सुनाते थे, जो भी आज्ञाएं वह दूसरों को बताते थे कि आप इन आज्ञाओं का पालन करें, तो लोग तो भी उन आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे और उनके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत नहीं करते थे। तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने इन लोगों को, जो उनके सुसमाचार का वचन सुनने आते थे, उन्हें प्रभु यीशु क्रिस्त ने दृष्टांत के रूप में एक ऐसे बीज को चुना जो उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने गेहूं के दाने को उनको दृष्टांत के रूप में उनके सामने रखा और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जो अपने खेत में अच्छा बीज बोता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पिता की इच्छा पूरी करके वे इस संसार में मनुष्य के बीच में एक मानव जीवन व्यतीत करके उन्होंने दूसरों की सेवा की, दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और इस दौरान उन्होंने बहुत सी बातें, बहुत सी आज्ञाएं, बहुत से नियम हम सभी को दिए, लेकिन हम उन नियमों को, उन आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाए, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाए। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त कहते थे, यदि तुम इन आज्ञाओं का पालन करोगे तो निश्चय ही स्वर्ग राज तुम्हारा होगा। तुम स्वर्ग राज में मेरे और मेरे पिता के साथ में निवास करोगे। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह दृष्टांत सुनाया, एक बुरा और एक अच्छा। गेहूं का दाना जो हमारे शरीर को आहार प्रदान करता है, उसी प्रकार एक बुरा दाना जो हमारे शरीर के लिए घातक होता है, जहरीला होता है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें बताया है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, हमारे साथ
अच्छे और बुरे लोग दोनों रहते हैं और हम सभी को एक साथ जीवन व्यतीत करना है। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो निश्चय ही हम अपने जीवन के द्वारा बुरे व्यक्तियों को बदल सकते हैं, बुरे व्यक्तियों का जीवन सुधार सकते हैं और उनको प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर ला सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में यही किया है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने जीवन के अंतिम समय तक उस कैदी को मौका दिया कि वह अपने जीवन को बदल सके और उस कैदी ने, जो उनके दाहिने तरफ विराजमान था, उस कैदी ने अंतिम समय में प्रभु यीशु क्रिस्त से पश्चाताप किया और स्वर्ग राज में प्रवेश किया। हम सभी जानते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त दयालु हैं। हर दिन हम नए पाप करते हैं, उसके बावजूद भी वे हमें क्षमा करते हैं ताकि हम अपना जीवन को बदल सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें मौका देते हैं। यदि हम बुरे लोगों की संगति में हैं, जिस प्रकार हम इस सुसमाचार में देखते हैं कि उस गेहूं के फसल के साथ अन्य फसल भी उत्पन्न हो गई थी, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त हमें इस सुसमाचार में यह बताते हैं कि फसल का मालिक ने उसे काटा नहीं, उसे काट के अलग नहीं कर दिया और कहा अपने नौकरों को कि बढ़ने दो और हम जब ये अंकुरित हो जाएंगे उस समय देखेंगे। हम समझ सकते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त भी हम सभी को यही मौका देते हैं कि यदि हम पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हमें अच्छे लोगों की संगति में प्रभु यीशु क्रिस्त डालते हैं, अच्छी आज्ञाओं और अच्छे नियम हम सभी के सामने रखते हैं ताकि हम उनकी अच्छाई को ग्रहण करके अपने जीवन को बदल सकें। तब तक प्रभु यीशु क्रिस्त हमें मौका देते हैं, जिस प्रकार उस मालिक ने उन नौकरों से कहा कि ये फसल को उगने दो, गेहूं के फसल के साथ उगने दो। इसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त भी कहते हैं कि अच्छे और बुरे मनुष्य को एक साथ रहने दो, क्योंकि मैं इनके अंतिम समय का फैसला करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम इस सुसमाचार पर आज मनन चिंतन करें तो हमें यह मालूम होगा कि यह सुसमाचार हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार गेहूं की फसल के साथ अन्य फसल, जंगली फसल आ जाती है, हमारे जीवन में भी यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं और हमारे साथ बुराई करते हैं, हमारे कार्यों में विघ्न डालते हैं ताकि हम अच्छा कार्य नहीं कर सकें। लेकिन हमें उन्हें ठुकराना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है और उनके कार्यों को हमें बदलना है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को इसलिए चुना है ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान दूसरों के जीवन को बदल सकें, दूसरों के पापमय जीवन को हम अच्छे कार्यों में लाने के लिए तैयार कर सकें। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को उस अच्छी फसल के साथ उन बुरी फसलों को भी दें, अर्थात हम अच्छे लोगों के साथ हमें बुरे लोग भी दें, ताकि हम अपने आप को पहचान सके कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के कितने निकट हैं और हम प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को कर रहे हैं कि नहीं, ताकि हम इन बुरे साथियों को, बुरे लोगों को अपने कार्यों के माध्यम से बदल सकें और बदल कर उनको भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करा सकें। आमीन।
फतिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, फतिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, वंदन करते जय जय करते, वंदन करते जय जय करते, फतिमा की माँ मरियम, फतिमा की माँ मरियम, फतिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, फतिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम। दिल तेरा सुंदर कितना सुंदर, दिल तेरा सुंदर कितना सुंदर, लिली फूलों की तरह ओ माँ, लिली फूलों की तरह, लिली फूलों की तरह ओ माँ, लिली फूलों की तरह, फतिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, फतिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, वंदन करते जय जय करते, वंदन करते जय जय करते, फतिमा की माँ मरियम, फतिमा की माँ मरियम।